नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 22 जून है। 22 से 28 जून के बीच मध्य प्रदेश में क्या मानसून एंट्री लेगा और क्या बारिश बढ़ेगी, ये सब समझने का प्रयास करेंगे। आमतौर पर मानसून कब पहुंचता है इसकी भी जानकारी लेंगे और बारिश की स्थिति क्या है इसके बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले बारिश की स्थिति जान लेते हैं दोस्तों। 1 जून से लेकर 21 जून तक जो बारिश मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है, दर्ज की गई है, वो औसत से लगभग आधी है। 48% की कमी है। जहां 64-65 मिलीमीटर बरसात इस समय तक मध्य प्रदेश राज्य में होनी थी, वहां रिकॉर्ड की गई है 32.5 मिलीमीटर बारिश। ये स्थिति इस बात की ओर इशारा कर रही है कि एल नीनो को लेकर जो डर पैदा किया गया या डर जो बताया गया, पैदा किया गया मतलब उसको हम झूठा मान सकते हैं तो गलत शब्द होगा, बल्कि ये कहना कि जिस तरह का डर शुरुआत में था मानसून के आने से पहले और अप्रैल में ही जिस तरह की आशंका व्यक्त की गई थी, मई में भी मौसम विभाग ने भी बताया था, दुनिया की तमाम एजेंसियां भी इस बारे में बात कर रही थी कि इस बार एल नीनो का प्रभाव रहेगा और भारत का मानसून कमज़ोर होगा। वो चीज़ हम देख रहे हैं और भारत के हर राज्य प्रभावित है, एक्सेप्शन यानी अपवाद को छोड़कर। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुल 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर हैं। तो इनमें से कुछ एक जगहों को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर एवरेज से कम बरसात दर्ज की जा रही है और अधिकांश ज़िलों में जहां पर औसत से ज़्यादा बारिश भी हुई है, वहां पर भी कई ज़िले ऐसे हैं जहां पर बरसात में कमी है। यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी बारिश का मानसून या मानसून से पहले की बारिश का नहीं हुआ है। दोस्तों, आमतौर पर मानसून अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो 15 से 20 जून में अधिकांश भागों को कवर करता है। इसी में इंदौर, उज्जैन, नीमच रतलाम छोड़ दें, इधर भोपाल, सागर, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल से लेकर सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, इन जगहों पर अधिकांश हिस्से जो है 15 से 20 के बीच में कवर हो जाते हैं। और 20 जून के 25 जून के बीच का जो हिस्सा है, जिस समय हम 22 जून में है, तो इसी अवधि में चल रहे हैं। इस अवधि में आमतौर पर ग्वालियर के करीब गुना के पार पहुंच जाता है मानसून। सामान्य तौर पर अगर सामान्य गति होती है, सामान्य रफ्तार से आगे बढ़ रहा होता है, तब ये औसत लाइन है। औसत लाइन जो पिछले 50 सालों के हर साल मानसून के आने और आगे बढ़ने की जो तारीखें रही हैं, उनके आधार पर एक औसत समय निर्धारित किया गया, निकाला गया हर एक राज्य, हर एक क्षेत्र के लिए कि इन जगहों पर यहाँ इस समय मानसून का आगमन होता है। तो मध्य प्रदेश में 15 से 25 के बीच में अधिकांश भाग कवर हो जाते हैं। हम आज 22 जून में है, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश में एंट्री तक नहीं हुई है। काफ़ी लंबा इंतज़ार है अभी और यहाँ पर महाराष्ट्र को पार करने के बाद ही मध्य प्रदेश पहुँचेगा, लेकिन जल्दी ही संभावना है कि इस लाइन के पास पहुँचने वाला है अगले 2 दिनों के भीतर। और इस तरह से बारिश भी बढ़ने वाली है। बारिश अभी तक आप देखिए तो मध्य प्रदेश में जो कमी है 48% यानी लगभग 50% की, उसमें सामान्य बरसात कुछ ही जगहों पर हुई है। ये है मुरैना जहां 2% औसत से ज़्यादा है, और ये है ग्वालियर जहां 18% की कमी है, लेकिन ये सामान्य माना जाएगा क्योंकि 19% तक की कम बरसात या ज़्यादा बरसात सामान्य की श्रेणी में आती है। तो यहाँ 18% की कमी है, चलेगा। देखें अशोकनगर, यहाँ 13% कम बरसात रिकॉर्ड की गई है, लेकिन 13% ज़्यादा हुई है। 48.7 की जगह पर 55 मिलीमीटर बरसात हुई है, जो औसत से ज़्यादा है। इसके अलावा सामान्य में है राजगढ़ 7% ज़्यादा, शाजापुर जहाँ 2% अधिक बारिश हुई है, देवास जहाँ 12% की कमी है, और साथ में सीहोर यहाँ पर 4% की कमी है, लेकिन सामान्य है। तो ये सामान्य वाली श्रेणी है। इसके अलावा अगर हम अधिक वर्षा वाली श्रेणी की बात करें तो भोपाल में 62% वर्षा इस बार ज़्यादा दर्ज की गई है। इसके अलावा श्योपुर कला में 99% की ज़बरदस्त कह सकते हैं सरप्लस रेन है, जितनी होनी चाहिए 32 की जगह पर 64 मिलीमीटर वर्षा हुई है, तो 99% ज़्यादा है। नीमच में 105% की अधिकता है, 43.2 की जगह पर 88.4 मिलीमीटर वर्षा हुई है। हालांकि मुझे थोड़ा डाउट है कि इतनी ज़्यादा बारिश क्या वाकई में हुई है यहाँ पर, डबल जितनी होनी थी उससे दुगनी 37 मंदसौर में ज़्यादा हुई है, आप बताइएगा कमेंट में। 22 आगर मालवा में दर्ज की गई है ज़्यादा। बाकी सभी जगहों पर गिने चुने ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर सामान्य या सामान्य से बेहतर बरसात हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ज़िले हैं। इसको छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश में, जो भारत का एक बड़ा राज्य है, भारत का एक प्रमुख कृषि उत्पादक राज्य है, जहाँ पर इस बार मानसून की बेरुखी जारी है। और जो पीला रंग देख रहे हैं, ये 20 से 80% तक बरसात की कमी को दर्शा रहा है। यहाँ पर माफ़ कीजिएगा 60 से 80%। तो जहाँ पर 59 या 60% तक बरसात की कमी है, 20 से 60% तक, वो लाल रंग से दर्शाया गया है, और जहाँ 60 से 80% तक की कमी है वहाँ पर पीला रंग दिखाया गया है। पीला रंग का मतलब ये हुआ कि 60 से ऊपर डेफिशिएंसी है, यानी अगर
40% बरसात हुई है तो 60% की कमी है। बालाघाट में देखिए 85% की डेफिशिएंसी है, 73 सिवनी में कम बरसात हुई है, रीवा में 61% कम बरसात हुई है, सिंगरौली में 80% की कमी है। तो ये स्थिति दोस्तों इस समय है। ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ा कह सकते हैं किसानों के लिए संकट का समय है। अब इस सप्ताह में कैसा अनुमान है आइए जानते हैं। पिछले कुछ दिनों में हालांकि जो इधर बारिश हुई है ज़्यादा, इसके पीछे जो हाल के दिनों में राजस्थान के ऊपर से बादल पहुंचते थे उनके चलते यहाँ पर बरसात हुई और इसकी वजह से लोगों ने थोड़ी सी राहत महसूस की यहाँ गर्मी से भी, और खेती का काम भी आगे बढ़ा। अब जो सिचुएशन है कि आजकल में बेसिकली 22 और 23 में थोड़ी बहुत संभावना उत्तर के क्षेत्रों में है, उसके बाद धीरे धीरे संभावना उत्तर के भागों में कम हो जाएगी। लेकिन इन 2 दिनों के दौरान दक्षिण से बादल जो बढ़ रहे हैं वो अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास और इंदौर, शाजापुर, उज्जैन, रतलाम से लेकर आगरमालवा और राजगढ़ से लेकर इधर भोपाल, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सागर, दमोह, कटनी और जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, मांडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, इन क्षेत्रों पर अब बादल बढ़ने लगे हैं और बादल आज भी बढ़ेंगे, कल भी बढ़ेंगे, 22 को भी, 23 को भी और 24 को भी। रीवा के बाद सतना और पन्ना, छतरपुर भी कवर होगा 24 से, और 25-26 में हम देखेंगे तो अशोकनगर, गुना और नीमच, निवाड़ी, शिवपुरी तक बादल पहुंच जाएंगे 24-25 के बाद से। और इस दौरान आजकल में तो इधर बहुत हल्की वर्षा की संभावना है, ज़्यादा नहीं, लेकिन परसों से आप देखेंगे 24 से जब इधर बारिश बढ़नी शुरू हो जाएगी और इलाके जब कवर होंगे तो उस दौरान दक्षिण की सीमाओं पर 25-26 के बाद 27-28 में यहाँ पर और ज़्यादा गतिविधियाँ दिखाई पड़ेंगी। तो इस बार इस सप्ताह पिछले सप्ताहों की तुलना में ज़्यादातर ज़िलों पर बादल पहुँचने, नमी वाली हवाओं के पहुँचने और रुक रुक करके बरसात होने की संभावनाएं हैं। उम्मीद कीजिए, आशा कीजिए, प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि मानसून सक्रिय हो, आगे बढ़े, आपके राज्य को कवर करे, बरसात सामान्य तौर पर जैसी होती है वैसी बरसात देखने को मिले ताकि खेती का काम आप आगे बढ़ा सकें। मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन आप अपनी राय वीडियो के इस वर्जन के बारे में, यानी ये लंबा हुआ तो ठीक है या आप क्या सोचते हैं, और आपके क्षेत्र में मौसम कैसा हो रहा है इसके बारे में कमेंट में लगातार जैसे आप लिखते हैं वैसे लिखते रहिए। मैं मध्य प्रदेश के सभी किसान साथियों और मित्रों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार।